अस्सलाम वालेकुम। अब फिर से जो है ना मैंने लर्निंग वीडियोस का जो है वो सिलसिला शुरू किया है। तो आज वाले टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो रियल टाइम कैसा दिखता है और लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करते हैं। हमारे कुछ ट्रेड्स, उसके पीछे लॉजिक और ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लंदन वाली ट्रेड को जो एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जो मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, 1.2 तक गई, फिर रिवर्स हुई, स्टॉप आउट हुई और फिर वापसी उसने अपने एशियन हाई तक जो है वो टारगेट किया। अब इसी सेम ट्रेड का मैंने ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस पर बुक में दिया हुआ था कि मार्केट की कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे की साइड, ठीक है। तो वो ग्रैब कर रही है और इसके बाद हाई चांसेस ये हैं कि ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो हमें दिखा कि टेकआउट हुआ, उस पर कंफर्म नहीं हुआ, बाय सॉरी बाय गई, स्टॉप आउट हुआ। फिर अगेन मार्केट ने जो है वो इसी को हैंडल किया और वापसी उसी डायरेक्शन में गई जो हमें ऊपर टीपीस दिख रहे थे, ठीक है। काफी ज्यादा ऊपर थे, वहां तक मार्केट ने अप्रोच नहीं की, लेकिन उसके करीब करीब जो था एशियन हाई जो था वहां तक एटलीस्ट जाके उसने मार्केट ने टारगेट किया, ठीक है। जो हमारा रिसेंट टारगेट था। और इसके बाद फिर डंप हुआ। जब ये डंप हुआ है तो भी हमें पता था कि ये डंप होने वाला कहाँ तक है, ठीक है। तो उसकी भी पिक्चर्स मैं शेयर कर देता हूँ। जो हमें दिख रहा था कि पहला टारगेट जो है वो उसका डंप का ये होगा, एंड देन सेकंड टारगेट जो है ये लो होगा, जो कल का लो है, ठीक है। हमें इसके नीचे टिपीस भी दिख रहे थे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इनको कहा कि ग्रुप के अंदर के भाई पॉसिबल टारगेट जो होगा वो आज का जो है वो लो होगा और कल का लो होगा, जो हमें बुक में भी विजिबल था कि वहां पर लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैंने सर्कल से लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ मैंने इनको ये भी कहा था कि भाई मार्केट जो है वो सिल्वर भी डंप हो सकता है, ठीक है। और इसी एरिया से फिर आपको सिल्वर होता हुआ डंप नजर आएगा, ठीक है। ये मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह लड़कों की लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्कशंस वगैरह जो भी थी हमारी, और ये पहला टारगेट था जो हमारा हिट हुआ, ठीक है। एंड देन सेकंड, अब यहाँ पर मैंने कहा हुआ था इनको कि सिल्वर भी ड्रॉप होगा, ठीक है। अब जिस सिल्वर क्यों ड्रॉप होगा, इसके पीछे भी लॉजिक जो मैंने डाइवर्जेंस की वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये मार्केट्स खुद को कैसे एक दूसरे को मतलब फॉलो करती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब गोल्ड डंप हुआ है, ठीक है, तो उसी वक्त ये आपका सिल्वर भी डंप हुआ है। और सिल्वर में ज़ाहिर है, अगर आपको स्प्रेड अच्छा मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी जो है वो वोलेटाइल मार्केट है। गोल्ड ने जो हाई नहीं मारा, इसने हाई मार दिया और एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट की ट्रेड थी, लिक्विडिटी ग्रैब थी इसकी, लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी में ही हमें बुक में भी जो था सिल्वर का वो कंफर्म कर रहा था। वो भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर अच्छी खासी हंटिंग हुई थी, लिक्विडिटी की ये हुई थी, और जो दूसरी जो इसके टीपीज वगैरह पड़े हुए थे नीचे पड़े हुए थे, ऑन सो ऑन जो है वो ना मार्केट आपकी नीचे आई है। मार्केट ने काफी बड़ी सेलिंग की, नहीं जा पाई, अगेन सेलिंग की। और गोल्ड ऊपर उठ चुका था तो हमें पता था कि सिल्वर भी ऊपर उठ सकता है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने डाइवर्जेंस को डिस्कस किया हुआ है। फिर इसके बाद ये रात के टाइम एक ट्रेड बनी जो मैंने इनको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये बाउंस का एरिया है, ठीक है, जहाँ से मार्केट वापसी बाउंस कर सकती है। अब अगर हम लोग गोल्ड के बुकमैप की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमें क्लियर सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट सेल का हुआ जो एशियन सेशन में था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट ये कंफर्मेशन थी हमारे लिए बाय की, वो भी नहीं गई, ठीक है, 1.1 तक गया और वापसी आ गया। देन थर्ड जो थी अटेम्प्ट वो काफी एग्रेसिव थी, और हमें पता था कि एटलीस्ट जो हाई तक जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जो लंदन का हाई था उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, एंड देन आपके एशियन सेशन की लिक्विडिटी ग्रेब हुई, बहुत बड़े सेलर्स हुए, इन हुए, न्यूज जो थी वो आउट हुई। और हमें दिख रहा था कि आज के लो के नीचे लिक्विडिटी है और कल के लो के नीचे लिक्विडिटी है, जिसको मार्केट टारगेट कर सकती है। अब मंडे पे दो चीजें हो सकती हैं, मार्केट या तो सीधी सीधी ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगी, या मैं भी फेक आउट करके फिर वापसी ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब इसी सेम सेटअप को भी मैं दिखा देता हूँ कि वो हमें यहाँ पर कैसे नजर आ रहा था। क्योंकि और ट्रेड्स हैं लड़कों की उसी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि बायस हमारा सेम ही था। और ये फिर सिल्वर का था, ठीक है। सिल्वर नीचे नहीं गया था तो पता था कि सिल्वर अभी भी डंप कर सकता है, क्योंकि उसने अभी तक किया नहीं है जो उसके टारगेट्स हैं वहां तक, ठीक है। और फिर आपका जो है ये वो बाउंस एरिया था, ठीक है। मैंने इनको कहा था कि ये जो एरिया है, ठीक है, उससे जो है मार्केट वापसी बाउंस करेगी। यहाँ पर अगेन एक और लड़के की शॉट, और ये फिर जो है ना मेरी लास्ट कार्ड थी, ठीक है। जो कल की थी जो लो से ली गई है, और ये इस वक्त जो है वो तकरीबन आपकी 120 पिप में जो है वो रनिंग में है और फंडेड अकाउंट पे चल रही है। तो ये था ओवरऑल हमारा वीक, ठीक है। और उसके अलावा सिल्वर में भी वही सेम सीन था, ठीक है। मार्केट में गोल्ड में हाई मार दिया था, सिल्वर में लो मार रही थी, तो हमें पता था कि
सिल्वर भी ऊपर उठने वाला, और अल्टीमेटली सिल्वर ने जो उसको फॉलो किया। गोल्ड खैर से कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गया, लेकिन ये कि सिल्वर भी इसको फॉलो थ्रू देगा, और हाई चांसेस ये हैं कि इसको जो है वो टारगेट किया जाएगा, और इन द एंड इसको टारगेट किया जाएगा। तो ये था वो रियल टाइम ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये वो नहीं है कि भाई आपकी एज्यूमेशन हो, नहीं। हम अब देखें ना कि बहुत सारे लोगों को यही होगा कि यार मार्केट क्या करेगी, मैं भी इस आय तक जाएगी, इस आय तक जाएगी, और मैं भी एटीएच करेगी। लेकिन बुकमैम ने हमें दिखाया कि भाई जी एटीएच कोई नहीं हो रहा, लिक्विडिटी एक्चुअल कहाँ पे पड़ी हुई है, टीपीएस एक्चुअल कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि भाई चौक हो चुका है, मार्केट ने फर्दर नीचे ही जाना है, ठीक है। तो मार्केट ने कुछ ऐसा नहीं किया, फेकआउट लेके वापसी ऊपर निकल गई है। तो जो बुकमैप की एज है ना, वो सभी मेथड से ऊपर है थोड़ी। वो इसलिए क्योंकि वो रियल टाइम आपको बताती है कि चेंज कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चेंज जैसे ही आता है, न्यूज आ गई है, कुछ भी आ गया है, कोई फेकआउट हो रहा है, सडन मूव हो रहा है, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि वो मूव कहाँ तक जाना है, या आज कोई लेवल ब्रेक होने वाला है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है, वाट एवर। तो हमें ऑलरेडी बुक में बता देता है कि आज ये सीन होने वाला है, ठीक है। वो ज़ाहिर है हमें टीपीएस के थ्रू पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ द लार्ज प्लेयर्स पता लगती है, उनकी पोजीशन। अगर वो हमें ना हो पता तो फिर सिर्फ हमारी एज्यूमेशन है, ठीक है। वो कहीं से भी मार्केट पर जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों से ये रह गया था सेल, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, ठीक है। अब उनको लग रहा होगा मैं भी ऊपर जाए, कंफर्मेशन देनी ही ना थी। मार्केट ने जस्ट स्टॉप आउट किया, और दूसरी साइड की लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया। बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई ये और नीचे जा सकता है, वो नहीं गया, वो फिर ऊपर घूम गया, ठीक है। तो मार्केट में मैनिपुलेशन इस तरीके से होती हैं। और अगर आपके पास एज ना हो पता कि भाई हम अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जाएंगे, नीचे गए तो कहाँ तक जाएंगे, या अच्छी एंट्री कहाँ पे बनती है, तो हमेशा आप फेयरफुल रहते हैं, ठीक है। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं कोशिश तो मैं करता हूँ कि जितनी अच्छी लर्निंग दे सकता हूँ इन फ्री वीडियोस के अंदर दूँ, लेकिन समटाइम्स ज़ाहिर पॉइंट्स वगैरह रह जाती हैं, क्योंकि जो मेंटोरशिप होती है वो एक रेगुलर चीज होती है, ठीक है। आप हर स्ट्रेटजी को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में टेस्ट करते हैं, कंडीशंस अलग होती हैं, उनको हम अलग अलग जो है ना उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जाहिर है रेंज मार्केट में अलग तरीके से चीजें चलती हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में अलग चलती हैं। तो इन द एंड यही होता है कि यार, क्योंकि बुक में डायनामिक है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आपको अभी दिख रहा है कि मार्केट में ये हुआ कि भाई नीचे का टीपी लिए ऊपर गया, ऊपर का टीपी लिए नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होगा हमेशा, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि टीपी आपको सारे ऊपर दिख रहे होते हैं, मार्केट नीचे जा रही होती है, तो वो एक कंडीशन है, ठीक है। वो सारे मेंटोरशिप और इन चीजों से आ सकती है, वो ऐसे नहीं आ सकती। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई मोस्टली वो क्या करते हैं, वो आपको यही बता रहे होते हैं कि भाई ये पड़ा हुआ है सेल लिमिट, ये पड़ा हुआ है बाय लिमिट, तो यहाँ से बाय जाएगा, यहाँ से सेल जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं वर्क करती। अगर इतना ही आसान होता तो हर बंदा ना कर लेता ये चीजें। तो मैंने पढ़ा हुआ है, मेंटोरशिप का कोर्स मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, और फिलहाल ये कि लाइव क्लास वगैरह नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये फायदा है इस चीज़ का, रिकॉर्डेड कोर्स का, कि वो आपको कम प्राइसेस में मिल जाएगा, ठीक है। तो मेंटरशिप वगैरह तो उसके साथ ऐसे होती है कि भाई कोई भी क्वेश्चन वगैरह चीज़ें वो हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से करवा रहा था मैं लाइव क्लासेस, वो नहीं अवेलेबल, क्योंकि मैं पहले ही दिसंबर से जो अपनी बैच कर चुका हूँ। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।